हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज भारत के अंदर 61,000 के करीब लोग कोरोना संक्रमित हुए। कुल मिलाकर देश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 32 लाख के करीब हो चुका है। दोस्तों चलिए अगली खबर पे आते हैं। आज की अगली खबर वैक्सीन के ऊपर। रशिया की वैक्सीन जल्दी भारत में आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि फेज़ 3 की ट्रायल के बाद रशिया की वैक्सीन, जिसका नाम स्पुतनिक है, वे भारत में लॉन्च की जाएगी। सरकार अभी पूरी तरह से अश्योर करना चाहती है कि वैक्सीन का सही असर होता है या नहीं। तो अगले महीने तक आशंका जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे यहाँ पे वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी कोरोना की। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर पे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर 24 अगस्त को मिले थे कोरोना पॉजिटिव। अभी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में करवा रहे अपना इलाज। उनके 10 बॉडीगार्ड इससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी उनकी हालत कोई खास अभी जानकारी किसी को सरकार ने दी नहीं है। दोस्तों अगली खबर है आईपीएल के ऊपर। जल्दी भारत में शुरू हो सकते हैं आईपीएल के मैच। अभी 50 खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट अभी भेजी गई है। तो आशंका जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो सरकार अलाउ कर सकती है आईपीएल मैच होने को, और दोबारा से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में और धीरे धीरे और घुलते जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं अगली खबर के ऊपर। भारत सरकार के मुताबिक सितंबर में भी नहीं खुल पाएंगे स्कूल और कॉलेज। संक्रमण बढ़ते हुए, उसका खतरा दिखते हुए, लोगों और बच्चों की भलाई के देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अगले महीने भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। दोस्तों अगली खबर इस प्रकार है कि सरकार ने दी है फिल्म प्रोडक्शन शुरू करने की अनुमति। सरकार के मुताबिक अगर एक्टर या कोई भी हीरो फिल्म के कैमरे के सामने मास्क ना पहनता है तो उसको मंजूरी दी जाएगी, लेकिन पूरे सेट पे या पूरी लोकेशन पे हर एक आदमी का मास्क पहनना कंपल्सरी है। उसके अलावा एक डॉक्टर हमेशा रहना होगा सेट पे, वरना फिल्म की शूटिंग पर लगेगी रोक। ऐसा है सरकार का अगला नियम। चलिए अब आते हैं अगली खबर पे। सरकार ने दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ाई। तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की जासूसी का मामला सामने आने पर भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी जासूस उन पर काफ़ी समय से नज़र रखे हुए थे, तो इस वजह से उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से टाटा अपना टाटा सुपर ऐप नामक एक ऐप लॉन्च करने वाली है। टाटा का कहना है कि वह अमेजोन जैसी कंपनी की सुविधा देगी और अमेजोन को टक्कर देके अपने सर्व भारतीय चीज़ को प्रोत्साहन दे रही है। अभी तक कुछ ऐसे बात सामने नहीं आई है कि ये ऐप कब तक लॉन्च होगा या टाटा की सुविधा कब तक शुरू होगी, लेकिन टाटा ने खुद ऑफिशियली बयान दिया है कि वे भी अब अमेजोन जैसी सुविधा देके खुद का टाटा सुपर ऐप लॉन्च करेगी। बिल्कुल अमेजोन जैसी सुविधा, होम डिलीवरी, बेसिक ऑप्शन, बाय इन्फो, सारी सुविधा जो अमेजोन में मिलती हैं अब आपको टाटा की उस ऐप में मिलेंगी। और स्वदेशी मेड इन इंडिया कैंपेन को प्रोत्साहन मिला है इस चीज़ से। अब चलिए दोस्तों आते हैं अगली बड़ी खबर पे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है माइक्रोमैक्स के रिटर्न के बारे में। दोस्तों माइक्रोमैक्स और लावा दोनों भारतीय मोबाइल कंपनियाँ थी जो कि आज से 5 से 6 साल पहले कॉम्पिटिशन से आउट होकर बंद हो गई थी, लेकिन अब मेक इन इंडिया की तहत और चाइना के बहिष्कार की वजह से ये कंपनियां वापस अब धमाकेदार ओपनिंग करने वाली हैं। 5 से 6 साल वीरान रहने वाला माइक्रोमैक्स का प्लांट और दोबारा से चहल पहल वाली जगह से भर चुका है। चहल पहल होगी वहाँ पे शुरू। जल्दी अपने मेक इन इंडिया के तहत बने लावा और माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन हमारे मार्केट में आ जाएंगे और 1-2 महीने तक हमें देखने को मिल जाएंगे मार्केट में लावा और माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन। दोस्तों अगली बड़ी खबर ये है कि मोदी सरकार जल्दी ला रही है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी। सही सुना दोस्तों, अब जल्दी बैंक है 4 बैंक, सरकारी बैंक प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, प्राइवेट पॉलिसी के थ्रू प्राइवेट रहेंगे, सरकारी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही बुरा नीतिजा फैसला लिया है बीजेपी सरकार ने। जैसे येस बैंक जैसे बैंक में इतना बड़ा घोटाला हो गया और उस पर सरकारी बैंक के द्वारा खरीदने का ऊपर से दबाव आया। तो दोस्तों यही बात है, अब भारत सरकार के इस फैसले के, बीजेपी के इस फैसले के ऊपर बहुत विरोध हुए हैं और अभी लोगों के बहुत विरोध देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली खबर पे। चलो दोस्तों आज की अगली खबर ऐसे है।
ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है दोस्तों। लॉकडाउन के बाद पहली बार एक दिन में 1,000 से ज़्यादा उड़ान हुई हैं देश में दोस्तों। कोरोना काल की वजह से विदेशी और आसपास के दूसरे स्टेटों में एयरलाइंस की ये जो व्यवस्था थी, ट्रांसपोर्टेशन पूरा ठप पड़ गया था। लेकिन दोबारा से देश अपनी गति पे वापस आता जा रहा है और अभी ये बस 1,000 है, लेकिन धीरे धीरे ये कोरोना के ख़त्म होते होते हम अपनी वापसी कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि आरबीआई ने 2000 के एक भी नोट का उत्पादन 2019 से 20 के साल में नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, एक साल से आरबीआई ने एक भी 2000 के नोट को नहीं छापा है। इसी बीच में कई सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हो सकता है 2000 के नोट भी बंद हो जाएं और एक दूसरी नोटबंदी देखने को मिले, जहाँ पे प्लास्टिक करेंसी या दूसरी तरह की करेंसी हमें उत्पादन में दिखेगी। तो अभी यही है कि अब 2000 के नोट का कम से कम उपयोग करें और इस बात का ध्यान रखें कि अभी अगर नोटबंदी जैसे हालात बनते हैं तो उसका सामना कैसे करना है। अभी कुछ उसमें पक्का नहीं है दोस्तों। चलिए अगली खबर पे आते हैं। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि ये अफवाह है, बस हमें कुछ पक्का नहीं पता कि 2000 के नोट बंद होंगे, है ना। आप इस बात का ध्यान रखें, लेकिन 2000 के नोट का जितना कम से कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। तो अगली खबर कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अगली खबर कुछ इस प्रकार है। चाइना ने पाकिस्तान को करीब 6 से 7 जंगी जहाज़ बेचे हैं। ये जहाज़ चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं और बताया जा रहा है कि जो मेन 3 जहाज़ हैं वे चाइना से पाकिस्तान अगले साल तक डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो ये चिंता का विषय है भारतीय ये रक्षा फोर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अपना दबदबा समुद्र तट पे और बाकी पानी में कायम कर रहा है। अभी कोरोना वायरस की महामारी की वजह से चाइना में सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। इस वजह से अभी चाइना जल्दी पाकिस्तान को ये सारी चीज़ सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से ये अच्छी बात है कि हमारी सेना, हमारे जवान इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रह पाएंगे पहले से। तो दोस्तों चलो अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर पे। दोस्तों अगली खबर कुछ इस प्रकार है। नॉन बीजेपी पार्टियों ने ये स्कूल कॉलेज खोलने के बाद भी सख्त विरोध जताया है। उनका मानना है कि जब तक कोरोना महामारी ख़त्म नहीं होती, इस वजह से स्कूल कॉलेज सोचने की बात बोली जानी चाहिए। अभी देश को ई लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ऐसे नॉन बीजेपी और बीजेपी दोनों पार्टी का बयान आया है। क्योंकि सितंबर में भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, इसलिए अभी चिंता का विषय है कि बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। दोस्तों अगली खबर मशहूर लोगों के नाम पर हो रही ठगी के ऊपर है। कई सेलिब्रिटी लोगों की फेक आईडी और अकाउंट बनाकर उनसे कई सारे लोगों से लाखों रुपए अट्ठे जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले बिल गेट्स, एलन मस्क और कई मशहूर लोगों की फेसबुक और अलग तरह के अकाउंट हैक किए, उनके थ्रू पैसे की डिमांड की गई। वे पैसा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था, बिटकॉइन की फॉर्म में था। तो अभी कोरोना महाकाल में हैकिंग वगैरह और ऐसे वारदात बहुत बढ़ गई है। सरकार भी इस तरह का पूरी तरह से कुछ इलाज नहीं निकाल पा रही है दोस्तों। कई लोगों के तो ओरिजिनल वेबसाइट और बाकी चीज़ हैक करके, फेसबुक अकाउंट हैक करके पैसे मांग पा रही है। ये पुलिस भी अच्छे से पता नहीं लगा पा रही है कि कौन है इस वारदात के पीछे। क्या ये कोई समूह है या कोई अकेला आदमी? तो यही बात समस्या की। दोस्तों अगली बड़ी खबर है महिलाओं के आरक्षण के ऊपर। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाने की योजना बनाई जा रही है। अभी तक 33% आरक्षण के साथ महिला पंचायत में थी, जो कि 43% पदों पे महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं अब तक। तो ये महिला के ऊपर हुआ अच्छा फैसला है कि महिला भी काम कर सकती हैं, उठ सकती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो या आप हमसे ऐसी खबर और चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इससे भी अच्छी वीडियो आगे दे सकें। तो धन्यवाद।